In this video, we will learn about the simple interest problem. So, her curtain sum amount to 4900 in 3 year 4 month at the rate 7.5% at a simple interest. What will the amount of same sum in 3 by 4 year at the 8% at सिंपल इंटरेस्ट। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कोई प्रिंसिपल अमाउंट है पी, उस प्रिंसिपल अमाउंट को उसने 3 ईयर 4 मंथ में एट द रेट ऑफ 7.5% प्रिंसिपल एनम रेट पे सिंपल इंटरेस्ट में उसने 4900 में कन्वर्ट कर दिया, और उसी प्रिंसिपल अमाउंट को वो 15/4 ईयर में 8% के हिसाब से कितने पैसे देगा वो हमें निकालना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, और वो अमाउंट कितनी हो जाएगी उस 1 साल बाद, P इंटू आर इंटू 2 डिवाइड बाई 100 प्लस P। अब A को लिख सकते हैं P 1 प्लस आर टी बाई 100, और P को लिख सकते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 100 प्लस आर टी परसेंटेज में। तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है हमेशा निकालने के लिए कि आप हमेशा आर टी निकालें परसेंटेज में। तो आर पहले वाले में क्या था 7.5, और टाइम क्या है 3 प्लस 4/12। 4/12 इसलिए कह रहा है कि 4 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो वो अपने आ गया 25%। यहाँ से आर टी जो फर्स्ट का था वो हमें निकाल लिया, तो उसका A1 क्या होगा जो उसका अमाउंट कन्वर्ट हुआ, P इंटू 100 प्लस आर टी जो आया था 25, तो 125% ऑफ PA1 है। अब ऐसे ही आप आर टी निकालो दूसरे का, जहाँ हमें आर दिया था 8 और टाइम था 15/4 ईयर, तो ये आ गया 30%। तो A2 क्या है 130% ऑफ P है। अब हमें ये गिवन है कि जो A1 है 4900 है, और A1 किसके इक्वल है 125% ऑफ P के। तो 125% ऑफ P कितना है 4900, 1% ऑफ P कितना होगा 4900 डिवाइड बाई 125, 130% कितना होगा P के 4900 डिवाइड बाई 125 इंटू 130, और 130% ऑफ P किसके इक्वल है A2 के। तो हमें निकालना क्या था A2 ही। तो अब अपने पास आंसर आ गया 5096।